जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन ये एक नॉर्मल फंक्शन को लिखने का क्लीन और शॉर्ट सिंटैक्स है जो कि ES6 फीचर में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये मोस्टली कॉलबैक्स में यूज किया जाता है, इवेंट हैंडलर्स में यूज किया जाता है और एरे मेथड्स में भी बहुत यूज किया जाता है। तो अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शन को लिख के दिखाता हूँ, फिर उसी को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। अभी हम नॉर्मल फंक्शन को लिखते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन को लिखते वक्त हम क्या करते थे, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, फिर उसका नाम लिखते थे और कर्ली ब्रेसेस से उस बॉडी को ओपन करके हम उसके बॉडी में कोड करते थे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो इसी फंक्शन को अगर हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। एरो फंक्शन के अंदर मेनली क्या होता है, फैट एरो होता है। फैट मीन्स ये जो आपका दिख रहा है फंक्शन के नाम के आगे वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर आगे एरो बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। ऊपर फंक्शन का नाम बॉक्स है, वैसे इधर फंक्शन का नाम एक वेरिएबल के जैसे यूज किया जाता है, मींस इसे वेरिएबल के जैसे यूज किया जाता है और इसके अंदर एरो फंक्शन लिया जाता है। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया बॉक्स नाम का और इज इक्वल्स टू देख के आगे फैट एंड एरो को लिख दिया, तो हमारा ये एरो फंक्शन रेडी। और फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है और ये क्यों ऑप्शनल है ये भी अभी देखेंगे। जैसे हमने ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया वैसे इस एरो फंक्शन में हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। अब मैं रन करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं नॉर्मल फंक्शन को रन करके दिखाता हूं और इसे कमेंट आउट करता हूं। तो नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते वक्त हम ऐसे करते थे और रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसे क्लियर करते हैं और फिर से इसे ऊपर में कमेंट आउट करेंगे और यहाँ का हम कमेंट निकालेंगे। अब हम एरो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं ये देखेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे वैसे हम एरो फंक्शन को भी कॉल करेंगे। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो देखो हमने एरो फंक्शन को भी नॉर्मल फंक्शन जैसे ही कॉल किया और रन किया। अब जैसे मैंने कहा था कि ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है तो ये हम हटा के देखेंगे और इस कोड को ऊपर। तो ये ऑप्शनल कब रहता है, जब हमारे सिंटैक्स के अंदर वन लाइन कोड हो तो ये ऑप्शनल रहता है। तो फिर से इसे प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट हो गया। तो अब हम एरो फंक्शन को पैरामीटर लेके समझेंगे। नॉर्मल फंक्शन में होस्टिंग का सपोर्ट था, मींस फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले उसे कॉल कर सकते थे, बट एरो फंक्शन में होस्टिंग का सपोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको होस्टिंग परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इस एरो फंक्शन को हम कमेंट आउट करेंगे और इसे इसका कमेंट निकालेंगे और इसको कट करेंगे और इसे क्लियर करेंगे। अब मैं आपको होस्टिंग परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले ही फंक्शन को कॉल किया तो ये रन हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है, बट वही हम इसे कमेंट आउट करते हैं और इसका कमेंट हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं तो ये एरर देगा। तो देखो ये एरर दे दिया क्योंकि होस्टिंग सपोर्ट नहीं है एरो फंक्शन में, ये सिर्फ नॉर्मल फंक्शन में ही सपोर्ट है।